नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रोज की भांति आज भी अखबारों के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। हमारे पास हैं 4 अखबार। चारों ने क्या हेडलाइन लगाई है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, जैसा कि रोज बताते हैं। आज भी वैसे ही बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेरे पास अखबार कौन कौन से हैं। तो रोज की भांति जैसे कि हमारे पास रोज होते हैं नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण और दैनिक हिंदुस्तान। इसी को क्रम में हम बताएंगे कि किस अखबार ने कौन सी खबर को प्रमुखता दी है और क्या हेडलाइंस लगाया है। हेडलाइंस के अंदर क्या है, किस चीज़ को उसने आज के लिए प्रमुख खबर के रूप में चुना है, उसको हम बताएंगे। और तो इसी क्रम में हम सबसे पहले लिए चलते हैं आपको नवभारत टाइम्स के बारे में हम बताते हैं। नवभारत टाइम्स ने, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि नवभारत टाइम्स ने क्या लिखा है। नवभारत टाइम्स ने सीधे सीधे लिखा है, पुरानी गाड़ी स्क्रैप कर नई खरीदने पर 10 से 15% तक पैसा बचेगा। और यह पैसा किस तरह से आपको बचेगा ये बताया जा रहा है। लेकिन इससे पहले क्या है, गडकरी ने कहा है कि 1 अक्टूबर से लागू होगी नई पॉलिसी। एक नई पॉलिसी, स्क्रैप पॉलिसी लागू हो रही है। क्या है ये, हम आपको बता रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके पास गाड़ी है और इसमें फिटनेस टेस्ट, अगर आपकी प्राइवेट वाहन है तो उसका फिटनेस टेस्ट कराना होगा। और अगर फिटनेस टेस्ट पास नहीं होता है तो उसके लिए आपको गाड़ी को स्क्रैप करवाना होगा। अखबार लिख रहा है कि नई स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान 1 अक्टूबर से किया जाएगा। और इसमें क्या है कि डीजल और पेट्रोल के प्राइवेट वाहनों को 20 साल तक चलाने की इजाज़त दी गई है। यानी कि आज खरीद रहे हैं तो 20 साल तक आपको चलाने की इजाज़त दी गई है। साथ ही कमर्शियल वाहनों को 15 साल के बाद फिटनेस टेस्ट कराना होगा। यानी कि अगर प्राइवेट वाहन है, आपके पास प्राइवेट कार है, तो आप 20 साल के बाद उसका फिटनेस टेस्ट कराएंगे। अगर कमर्शियल वाहन आपके पास है तो आप 15 साल के बाद ही उसका आपको फिटनेस टेस्ट कराना होगा। फिटनेस टेस्ट फेल होने पर गाड़ी स्क्रैप की जाएगी। अगर फिटनेस टेस्ट फेल होती है आपकी गाड़ी, कमर्शियल है, तो आपकी गाड़ी स्क्रैप की जाएगी। प्राइवेट वाहनों को सुधार का एक मौका दिया जाएगा। उसके बाद भी फिटनेस में फेल होती है तो गाड़ी को स्क्रैप करना पड़ेगा। यह नियम है। यानी कि 20 साल बाद आप उसका फिटनेस टेस्ट करवाएंगे। अगर फिटनेस टेस्ट पास होती है तो आप चलाएंगे। अगर फिटनेस टेस्ट पास नहीं होती है तो फिटनेस कराने के लिए आपको एक मौका दिया जाएगा। और फिर भी फिटनेस टेस्ट आपका पास नहीं होता है तो आपको गाड़ी को स्क्रैप कराना होगा। इसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2021 से ये नियम लागू हो रही है। तो इसमें आपको 10, जो आपने अपनी गाड़ी स्क्रैप करा लिए, तो 10 से 15% तक आपका पैसा कैसे बचेगा नई गाड़ी खरीद रहे हैं। तो ये अखबार समझा रहा है अपने पहले ही पैराग्राफ में, और ये बता रहा है कि कार बेचने वाली कंपनी को सलाह दी गई है कि वे स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी पर 5% की छूट देगी। साथ ही इसके अलावा नई गाड़ी पर रोड टैक्स छूट मिलेगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस माफ होगा। और साथ ही इन सभी फायदों को जोड़ें तो पुरानी गाड़ी स्क्रैप कर नई खरीदने वालों को 10 से 15% तक लाभ होगा। 10 से 15% तक लाभ होगा। तो ये सारी चीज़ें नवभारत टाइम्स आपको बता रहा है। हर ज़िले में फिटनेस सेंटर होगा, ये बॉक्स में बता रहे हैं। गाड़ियों को फिटनेस के लिए हर ज़िले में एक फिटनेस सेंटर खोला जाएगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म होते ही फिटनेस टेस्ट करवाना होगा। ये भी ये कह रहे हैं पुराने वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और रेन्यूअल फीस बढ़ाई जाएगी। फीस तो बढ़ाई जाएगी, इस सरकार में हर चीज़ बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ाई जाएगी। और साथ ही नई स्क्रैप पॉलिसी में विंटेज कारों को शामिल नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, नियम एवं शर्तें हैं। 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, सावधान रहिएगा। अब हम आगे आते हैं दूसरे अखबार पे। दूसरा अखबार क्या कहता है? दूसरा अखबार, जैसा कि रोज़ हम बताते हैं कि अमर उजाला हमारे पास होता है, जल्दी जल्दी आपको बता दें, और ये जल्दी जल्दी बचाने के चक्कर में कुछ ऐसा ना हो कि आप को कुछ हम बताना छोड़ दें, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं हर चीज़ बताता हूँ, हर चीज़ आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले से तेज हो सकती है दूसरी लहर, ये अमर उजाला ने अपनी हेडिंग्स दी है। अपनी हेडिंग में इन्होंने कहा है कि पहले से तेज हो सकती है दूसरी लहर। जो दूसरी लहर है वो पहले से तेज हो सकती है। रिकॉर्ड कोरोना केस दिसंबर के बाद जो कोरोना के केस हैं, आप विजुअल में देख सकते हैं कि पहले से तेज हो सकती है दूसरी लहर। यह अंदेशा जताया गया है। रिकॉर्ड कोरोना केस दिसंबर के बाद 3 माह के अंतराल पर सक्रिय मामले 2.5 लाख के पार। ये सारी चीज़ें हैं इन्होंने बताया है। अखबार कह रहा है कि दिसंबर के बाद पहली बार एक दिन में 35,871 नए केस मामले सामने आए हैं, संक्रमित मरीज मिले हैं। ब्राजील और अमेरिका के बाद भारत तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। इतनी तेजी से कोरोना भारत में बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है जन स्वास्थ्य के लिए। पिछले वर्ष मार्च में रोजाना 20,000 से कम मरीज मिल रहे थे। अप्रैल के आखिरी में इनकी संख्या 35,000 पहुंची थी, यानी कि जो पिछले साल की दर थी उससे तेजी से हमारे यहाँ कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में मरीजों की संख्या 1,14,74,605 हो गई है, यानी कि सोचने और समझने वाली बात है। अकेले महाराष्ट्र में 25,000 से ज़्यादा मरीज हैं। वहीं एक दिन में 172 लोगों के मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या आपको बता दें 1,59,216 हो गई है। देश में अब तक बेशक इतने ज़्यादा मरीजों जो हैं, आपको 1,10,63,025 मरीज जो हैं वो कोरोना को मात दे चुके हैं। ये आंकड़े हैं, आंकड़े भयावह हैं। अब उत्तर प्रदेश की योगी जो सरकार है वो आपको बता दें कि ये बता रही है कि 50% कोविड जांच RT-PCR से होगी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था। किसने कहा था? कि प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्रियों की बैठक की थी बुधवार को, तो उसमें उन्होंने ये बातें कही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जांच हो वो RT-PCR के माध्यम से। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 50% कोविड जांच RT-PCR से होगी। पीएम की नसीहत के बाद तेजी से एक दिन में 10 लाख जांच हुई है। ये भी एक अच्छी बात है कि जांच करके लोगों को सुरक्षित रखा जा रहा है। जिनको जो जांच में कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको रखा जा रहा है आइसोलेशन में, ये जो अच्छी बात है। अब हम आते हैं तीसरे अखबार पर। जल्दी जल्दी इसको पढ़ देते हैं क्योंकि समय बहुत कम है और आपको सारी चीज़ें बतानी हैं। जो दैनिक जागरण है इसकी 2 हेडलाइंस हैं। आज इन्होंने अपनी 2 फ्रंट पेज रखे हैं। इसने 2 फ्रंट पेज रखे हैं। हम दैनिक जागरण के बारे में आपको बता रहे हैं। दैनिक जागरण हम अपने इनसे कहेंगे कि यह दैनिक जागरण को दिखाएं। और दैनिक जागरण ने अपनी पहली खबर यह लगाया है कि संकल्प पथ पर चुनौतियों से जूझते जीतते चले योगी। यानी कि योगी, आज 19 तारीख है, 19 मार्च है और 19 मार्च को इनका शपथ ग्रहण हुआ था। आज 4 साल ये पूरे कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश के इतिहास में बीजेपी की जो सरकार थी और जो मुख्यमंत्री थे उनमें सबसे ज़्यादा समय अवधि तक 4 साल का कार्यकाल पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरा किया है। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हुए जो 4 साल मुख्यमंत्री के रूप में 4 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है। इनके उपलब्धियों के बारे में ये पूरा बता रहा है कि इनसे पहले जो कल्याण सिंह थे वो 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह को एक बार मुख्यमंत्री बनाया गया था और इनको मौका मिला था। कल्याण सिंह के बारे में अखबार लिखता है कि ये 3 साल 7 महीने मुख्यमंत्री रहे थे, यानी कि 4 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। और
सीएम योगी 4 साल का कार्यकाल आज पूरा कर लिए हैं। रामप्रकाश और राजनाथ का कार्यकाल इससे भी कम रहा था, यानी कि इनका कार्यकाल, और हमें लगता क्या है, मतलब ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। प्रदेश में क्या कार्यक्रम चलेंगे ये भी इन्होंने बताया है। 19 मार्च 2017 को इन्होंने शपथ ली थी। आज से 6 दिन का उत्तर प्रदेश में जश्न रहेगा। 4 वर्ष पूरे करने वाले भाजपा के पहले मुख्यमंत्री, कई उपलब्धियां हैं। कोरोना काल में नेतृत्व और प्रशासनिक कौशल की परीक्षा हुई थी। और अखबार ये बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 से अब तक मुख्यमंत्री हैं। कल्याण सिंह 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक पहली बार रहे और 21 सितंबर 1997 से 11 नवंबर 1999 तक दूसरी बार रहे। रामप्रकाश गुप्ता के बारे में यह लिखा जा रहा है कि 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2000 तक इनका कार्यकाल रहा। राजनाथ सिंह 28 अक्टूबर 2000 से 7 मार्च 2002 तक इनका कार्यकाल रहा। अगर इनकी दूसरा, अगर जो दैनिक जागरण का हम अगर जो ये लेते हैं, तो ये दैनिक जागरण का जो अखबार है वो फिटनेस टेस्ट पार तभी चलेगी कार, ऐसा इन्होंने हेडलाइन दिया है कि फिटनेस टेस्ट पार तभी चलेगी कार, इन्होंने ये हेडलाइन दिया है। और लोकसभा में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा नितिन गडकरी ने जो किया है उसको इन्होंने हेडलाइन बनाया है। सड़क पर चलने के लिए पुराने वाहन का फिट होना जरूरी, ये भी हेडलाइंस दी है, सब हेडिंग्स है इसकी। और इन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि कबाड़ के कगार पर 51 लाख हल्के वाहन हैं जो 20 साल से ज़्यादा पुराने हैं। कबाड़ के कगार पर 51 लाख ऐसे वाहन हैं जो 20 साल से ज़्यादा पुराने हैं। 17 लाख मीडियम और हैवी कमर्शियल वाहन हैं जो 15 साल से पुराने हैं और बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के चल रहे हैं। 34 लाख से ज़्यादा हल्के मोटर वाहन 15 साल पुराने हैं, 15 साल से पुराने हैं। ये सारी चीज़ें हैं स्क्रैपिंग पॉलिसी की अहम बातों को दैनिक जागरण ने बॉक्स में दिया है। क्या क्या है? तय सीमा से पुराने निजी कमर्शियल वाहनों को फिटनेस जांच से गुजरना पड़ेगा, जैसा कि सारी चीज़ें अभी मैं आपको बता चुका हूं, वही यहाँ पर दोहराया जा रहा है, यहाँ दोहराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल दैनिक जागरण ने अपनी ये दूसरी लीड खबर, दूसरे फ्रंट पेज की पहली खबर उसको बनाया है। अब आते हैं दैनिक हिंदुस्तान पर। दैनिक हिंदुस्तान ने क्या लिखा है, क्या छापा है, ये हम आपको बता रहे हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 85% बढ़े, यानी कि कोरोना पर यह चिंता जाहिर कर रहा है, जो आपको भी करना चाहिए। और मास्क लगाने चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं मामले। और जिस तरह से मार्च में पिछले साल बढ़े थे उससे कहीं ज़्यादा इस साल बढ़ रहे हैं मामले। देश में कोरोना मामलों में भारी बढ़ोतरी का दौर जारी है, अखबार लिख रहा है। 24 घंटे में यूपी में 321, लखनऊ में 17 नए केस आए हैं। उत्तर प्रदेश में 321 नए केस आए हैं और सिर्फ लखनऊ में 77 नए केस आए हैं। बड़ा खतरा है और इस खतरे से बचना, पिछले 24 घंटों में अगर जो बात करें कि 24 घंटों में आपको 35,871 नए केस देश में नए मामले आए हैं और 172 लोग काल के गाल में समा गए हैं कोरोना की वजह से। इसके साथ ही उपचाराधीन कोरोना रोगियों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक महीने के दौरान सक्रिय रोगियों की संख्या 85% से बढ़कर, आपको बता दें कि अखबार बता रहा है कि 2,52,364 तक पहुंच गई है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं और वही आंकड़े इस अखबार ने भी छापे हैं जो पिछले अखबार में छपा हुआ था। खतरा बढ़ा है। यूपी में गुरुवार को कोरोना के 321 नए मामले सामने आए हैं, ये बता रहा है अखबार। इसमें 77 अकेले लखनऊ में मिले हैं। प्रदेश में महामारी से 2 और लोगों की मौत हो गई है, ऐसा अखबार लिख रहा है। रिकॉर्ड टीका, प्रदेश ने टीकाकरण के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं। गुरुवार को आपको बताएं कि 3,53,608 लोगों का टीकाकरण किया गया। इनमें से 15,607 टीके अकेले लखनऊ में लगे।
ये सारी चीज़ें हैं और मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये थे कुल अखबार जिसको मैंने आपको बताया कि इनकी हेडलाइंस क्या है, इसमें क्या छपा है। कोरोना और स्क्रैप पॉलिसी, ये दो ऐसे विषय हैं जिनको अखबारों ने प्रमुखता दी है और इस प्रमुखता के साथ ही मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी इसमें क्या है। तो आज के अखबारों से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।